शराब की लालसा में कोरोना का भी डर खत्म। शराब के पीछे सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। मैं हूं नाज़रीन परवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल सूरज की रोशनी। पेश है रिजवान खान के साथ कैमरा पर्सन अनमोल की यह रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज़ चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें। दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। शराब के शौकीनों को ना तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ है और न ही शराब पर लगाया गया भारी भरकम विशेष कोरोना शुल्क उनके हौसले पस्त कर सका। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के अगले दिन सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में लोग कतारों में लगे दिखे। इस दौरान उन्हें अपनी बारी आने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में सोमवार जैसा ही नज़ारा देखने को मिला। दिल्ली सरकार ने भी शराब पर विशेष कोरोना शुल्क लगाने की घोषणा की है। सोमवार को तो भीड़ के बेकाबू हो जाने के बाद शराब के कई दुकानों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोग सामाजिक दूरी के नियम की परवाह नहीं कर रहे थे। बाद में रात को दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने सोमवार को शराब की दुकानों के बाहर अव्यवस्था के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दिल्ली में शराब की बिक्री का वक्त बढ़ाने की सलाह दी गई है। न्यू अशोकनगर, कृष्णा नगर और विश्वास नगर में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। मध्य दिल्ली के गोल मार्केट जैसे कुछ इलाकों में शराब की दुकानें बंद रहीं। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन में दी गई ताज़ा रियायत के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक शराब की करीब 150 सरकारी दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को शराब की कीमत फिर से 50% बढ़ा दी। इससे एक दिन पहले ही शराब की कीमत 25% बढ़ गई थी। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। शराब के लिए इतनी ज़्यादा भी अहमियत नहीं दे रहे कि कोरोना वायरस क्या हो गया। उसको भी ना सुनने के बाद यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से क्राउड था, किस बीमारी को बीमारी इनको भी लगेगी, परिवार को और आसपास के पड़ोस को भी लगेगी। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है उसके नियम को पूरा नहीं कर। हालांकि दारू ठेके की तरफ से वॉलंटियर लगाए गए हैं, पर इनकी बातों को भी शराब लेने वाले नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की मजाक बनाई जा रही है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। ठेके की तरफ से, वाइन शॉप की तरफ से इन्होंने अपने वॉलंटियर तो लगा रखे हैं, मगर शराब लेने वालों ने बुला के इनको कोऑपरेट नहीं कर रही। दिल्ली गवर्नमेंट जो उन्होंने कहा है कि हमने गाइडलाइंस जारी कर दी, उसके बावजूद भी वही गाइडलाइंस को मानने वाला कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके से यहाँ क्राउड है, आप इस चीज़ को देख सकते हो। इन्हें अपने आप में कोई डर नहीं है। कोरोना वायरस क्या है, अपने घर की चिंता नहीं, अपनी चिंता नहीं, अपने आसपास की चिंता नहीं। इस चीज़ से क्या लगता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली प्रदेश का कितना ख्याल रख रही है। अर्थव्यवस्था खराब है, मानते हैं अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भी धज्जे उड़ाने के लिए दारू की शराब की दुकानों को खोल दिया गया है। और उस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई इस तरीके का गाइडलाइन नहीं है जिस तरीके से उन्हें बचाया जा सके। एक तरफ लोग इसको पालन करने के लिए लॉकडाउन के आदेश के हिसाब से अपने रोजी रोजगार को बंद करके बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ देख सकते हैं शराब लेने के नाम की वजह से किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अफरा तफरी मचा रखी है। वो कुछ देखने को तैयार नहीं है कि बीमारियाँ किस हद तक दिल्ली में बढ़ती जा रही है। मेडिसिन ओनली अब ये बताइए, आपको कोई समस्या नहीं इस भीड़ से, कोरोना वायरस की वजह से? कोई समस्या नहीं। आपको नहीं लगता कोरोना वायरस कोई है? कोरोना वायरस ये बहुत जरूरी है, मतलब रोग है। ये तो रोग है, मरण रोग है। ये रोग है, मरण रोग है ये। इसमें अमेरिका, इटली, जापान, चीन सब परेशान है और इंडिया भी कुल मिला के देख सकते हैं कोरोना वायरस के बीच में एक हंसी मजाक का मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। अभी तक तो हमें इतना चीज दिखला रहे थे कि लोग परेशान है, मगर यहाँ तो एक एंजॉय के तरीके से इसको देखा जा रहा है। कहते हैं कि होशो हवास अपनी गुम कर रखी है लोगों ने, और फिर भी शराब के लिए इतना परेशान है कि उन्हें और दारू चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन क्या होता है, इसके नियम को लोगों ने ताड़ा जा रहा है। एक भी कहीं किसी में अंतर नहीं दिखाई दे रही। देखिए
कोई नाराज नहीं है, ये कोऑपरेट कर रहे हैं और कितनी वजह से आप यहाँ खड़े हैं? मैं अभी आया हूँ 5 मैं ईटों का लगा दिल्ली सरकार जो है मोदी सरकार जो है अपना पूरा प्रयोग कर रही है। आजकल हम अर्थव्यवस्था बचा रहे हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था बचाने ना अर्थव्यवस्था हमारे तरफ से आ रही है, इनकी तरफ से पैसा हमारी तरफ से आ रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी। इस वक्त हम नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़ी है और एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर सामने ठेका है और वहाँ ज़्यादा क्राउड है। उनको देखते हुए उनको संभालने में बड़ी दिक्कत आ रही है और इनकी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी खराब हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था है वो भी खराब हो रही है। आइए मैं रविंद्र कुमार जी है मेरे साथ, उनसे हम जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के रविंद्र कुमार जी, वो बताएंगे कि क्या समस्या और किस तरीके से लोग यहाँ के कोऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस देख रही है और हम लोग जो दिल्ली में प्रवेश करने वालों के पास वगैरह नहीं प्रवेश करने वाले बहुत से लोग जो है दिक्कत कर रहे हैं, कोई दवाई नहीं मिला जा रहा है, कोई कर रहा है, बैंक में है, इनके पास पास नहीं है आने जाने के, और कोई कंपनी में बताता है वो कंपनी में जाना है, इस बड़े दिक्कत आ रही है। प्रॉपर्ली किसी के पास नहीं है, अपने अधिकारियों के पास दिखाते हैं, जबकि एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम ज़्यादातर सर दिल्ली की तरफ से आ रही जाने वालों की या यूपी में जो जा रहते हैं उनको वापस जाने में हो रही है, कैसे दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करने वालों में ज़्यादा परेशानी। तो सर यहाँ जो शराब का जो ठेका खुला है उसकी वजह से कोई परेशानी आपको आई, आपके सिपाहियों को परेशानी, जवानों को परेशानी? दिल्ली सेल वाले दिल्ली की पुलिस वाले कैसे तरीके से समस्या आ रही है उसको सुरक्षा की तरफ देख रहे हो तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश पुलिस जो है अपने सुरक्षा व्यवस्था को सही बता रही है, उन्हें कोई समस्या नहीं है, वो अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभा रही है और ऐसा ही जज्बा हर पुलिस अधिकारी है, हर पुलिस डिपार्टमेंट का पुलिस महकमे के अंदर होना चाहिए, जो इंडियन पुलिस के पास देखने को मिलती रहती है। मगर पब्लिक के बीच में आप व्यवस्था देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन अनिकेत से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ की आप व्यवस्था दिखलाएं कि किस तरीके से यहाँ भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नियम नहीं दिखाई दे रहा, लोग किस तरीके से एक दूसरे से लगे हुए छुट्टे पड़े हैं, जबकि उनको मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों करना है, किस लिए करना है। मेरे साथ इस टाइम एक दुकानदार खड़े हैं जो किराने स्टोर के शॉपकीपर है, शॉप ओनर है, उनसे ये जानते हैं उनके सेल पे क्या फ़र्क पड़ा। सर बताया जी हमारी सेल पे काफ़ी फर्क पड़ गया, पहले भी नुकसान टूटता चला गया था, जब से दिल्ली गवर्नमेंट ने ठेके खोले बहुत ही कम हो गया। पर देखो ठेके में बड़ी लंबी लाइन है और ठेके पे जो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को कोरोना की तरह 70% फालतू दे रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि हम परेशान हैं, कोई परेशानी नहीं लग रहा भाई साहब, हमें कोई परेशानी नहीं लग रहा, कोई भूखा नहीं मर रहा। देखो आप कुछ दिन पहले आपके यहाँ से लोगों को राशन दिलवाया था, तो उसके विषय में अब देखते हुए समय को क्या कहना चाहेंगे? भाई जी हमारे हिसाब से तो कोई राशन ना दिलवाएं, सबका पेट भरा हुआ, भगवान में से ना गिरा कि ये पोजीशन देख के ठेके की पोजीशन देखो लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और कोई आदमी दो पेटी की पेटी ले जा रहा, दो पेटियाँ। कुल मिला के दारू के 18,000 रुपये दारू की सेल की वजह से भीड़ इतनी लंबी हो रही है कि आपकी दुकानदारी भी खराब हो रही है। तो इनका तो जो शराब ले रहे हैं उनका तो ये कहना है कि कोरोना वायरस तो नहीं फैलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं फैलेगा भाई साहब। कैसे ओपिनियन दिया? देखो आप डिस्टेंस खत्म हो गया, आपस में भिड़े हुए हैं एक दूसरे से। पुलिस की कहीं लापरवाही है? पुलिस की लापरवाही नहीं है, पुलिस बढ़िया कर रही है, पुलिस की वजह से तो ये काम हो रहा है, नहीं तो पुलिस चाहे कि और पब्लिक बिकेगा ही नहीं, ठेका ही बंद हो जाएगा। ये पुलिस अपने बहुत सहयोग कर रही है इसमें और हमारे यहाँ के भाई लोग बढ़िया कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक दुकानदार ने अपनी बीती हाल बताई कि लोग इतना परेशान नहीं है जितना कि वो लोग बोलते हैं। शराब लेने की उनके पास पैसा है और एक तरफ दिल्ली सरकार की व्यवस्था खराब है जिसके लिए हमें को ठेका खोलना पड़ गया, डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाना पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि यहाँ लगभग जितने लोग हैं इस क्षेत्र में किसी को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। हालांकि उनकी दुकानदारी में फर्क पड़ा है, दुकानदारी में इसलिए फ़र्क पड़ गया क्योंकि लोगों ने लाइन लगा रखी है और सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है वो तो देख नहीं रहे और साथ साथ उन व्यापारियों की दुकानदारी पे काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि लाइन काफ़ी दूर से आ रही है, लंबी लाइन मेट्रो स्टेशन होता है न्यू नगर का, वहाँ से लाइन ये शुरू होती हुई नजर आ रही है और शराब लेने वालों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि लाइन में तो सारे हैं मगर डिस्टेंस जो होना चाहिए डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं। अनिकेत जी आपको दिखाना चाहूँगा।
हालांकि दुकान खुलने के बाद कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की शिकायतें भी आई। साथ ही दिल्ली सरकार ने 200 दुकानों को खोलने का आदेश दिया था, लेकिन भीड़ के कारण तकरीबन 50 दुकानें ही खुल पाईं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान पर भीड़ घटाने के लिए ई-टोकन सिस्टम लॉन्च किया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। 54 42